हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थानी फूड में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ और मूंगफली की चिक्की। तो यह सर्दियों में सभी को बहुत ही पसंद होती है और यह बहुत ही टेस्टी लगती है, इसलिए आज हम इस प्रकार से बनाएंगे। तो यह है हमारी चिक्की। तो देखिए यह कितनी लाजवाब है। तो यह अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। तो यह इस प्रकार से टूटती है। तो हमारी चिक्की यह आप इस प्रकार से बनाओगे तो यह ना तो दांतों की चिपकेगी और यह बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आप इस प्रकार से बनाकर एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए अब हम तो यह मैंने 1 कप कच्ची मूंगफली ली है। आप अपने हिसाब से कोई भी कटोरी या कप सेट कर सकते हो, क्योंकि हमें जितनी मात्रा में मूंगफली लेनी है उतनी ही मात्रा में हमें गुड़ लेना है, इसलिए आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए। तो अब हम गैस को ऑन करते हैं और अब हम ये मूंगफली हम कढ़ाई में डाल देते हैं। तो अब मैं यहाँ पर इसको 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून रही हूँ। उसके बाद मैं इसको लो फ्लेम पर भूनूंगी 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि अगर हम इसको हाई फ्लेम पर ही भूनेंगे तो यह जल्दी से भूनकर तो तैयार हो जाएगी, लेकिन इसका कच्चापन है वो अच्छी तरह से नहीं जाएगा। इसलिए मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाकर 3 से 4 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर भूनूंगी, ताकि यह अच्छे से भुनकर तैयार हो जाए हमारी मूंगफली। और अगर हम इसको हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो इसका जो छिलका है यह आसानी से नहीं उतरेगा, इसको उतारने में थोड़ा टाइम लगेगा हमको। और ध्यान रहे हमें मूंगफली को छोड़ना नहीं है, इस प्रकार से चलाते रहना ताकि हमारी मूंगफली जले ना। यह हमारी मूंगफली भूनकर तैयार हो चुकी है। हमें मूंगफलियों को भूनने में 5 से 6 मिनट लगी है लगभग। तो अब यह हमारी मूंगफली अच्छे से भूनकर तैयार हो चुकी है। तो इनके छिलके हैं कईयों के, तो वो भी फटने लग गए हैं। इस प्रकार से मूंगफली हमारी। तो अब हम इनको किसी टॉवेल पर या प्लेट पर निकाल लेते हैं। तो अब हमने मूंगफलियों को टॉवेल पर निकाल लिया है। तो अब हम इनको थोड़ी देर के लिए ठंडी होने देते हैं, उसके बाद हम इनके छिलके उतार लेंगे। तो अब हमारी मूंगफली ठंडी हो चुकी है, क्योंकि हमने मूंगफलियों को ठंडा होने के लिए लगभग 3 से 4 मिनट के लिए रखा है, जिससे कि यह छिलके आसानी से उतर जाए। तो आप चाहते हो तो छिलके इस प्रकार से भी उतार सकते हो, एक एक करके, और इस प्रकार से भी उतार सकते हो। यह बहुत आसान तरीका है। आप इस टॉवेल को इस प्रकार से पकड़कर कर लीजिए, और फिर तो आप इस टॉवेल को इस प्रकार से पकड़कर और इस प्रकार से मुट्ठी से इस प्रकार बिचूर कर भी उतार सकते हो इनके छिलके। ऐसे उतारोगे तो यह बहुत जल्दी से उतर जाएंगे और हमारा टाइम भी बच जाएगा। तो आप इस प्रकार से उतार लीजिए। आप इसे ये जो मोटी वाली छलनी होती है इसकी सहायता से भी आप इसके छिलके अलग कर सकते हो इस प्रकार से। इसी प्रकार हम सभी मूंगफलियों के छिलके उतार देंगे। तो अब हमने मूंगफलियों को अच्छे से साफ कर लिया है, इनके छिलके उतर चुके हैं। तो अब हम जो यह कई मूंगफली साफ्ती रह गई है, इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब हम इसको तो अब हमने इनके सभी के 2 पार्ट कर लिए हैं अच्छे से। तो अब हम गुड़ को पकाने से पहले हम जिस बर्तन में चिक्की को निकालेंगे या फिर प्लेट में निकालेंगे, या फिर आप किसी भी बटर पेपर या फिर प्लास्टिक शीट पर भी निकाल सकते हो, तो उसको पहले से ही घी लगाकर रख देते हैं, क्योंकि मूंगफली गुड़ में डालने के बाद चिक्की जल्दी से जमने लगती है हमारी, इसलिए हम घी लगाकर पहले से रख देते हैं। आप चाहते हो तो किसी थाली के बैक साइड में घी लगाकर उस पर भी निकाल सकते हो। ज्यादातर बटर पेपर किसी के घर में नहीं भी मिले तो आप थाली के बैक साइड में घी लगाकर उस पर निकाल सकते हो चिक्की को। तो मैं यहाँ पर
थाली के बैक साइड में घी लगाकर रख देती हूँ। तो अब मैंने थाली के बैक साइड में घी लगाकर इसको रख दिया है। और मैं ज्यादातर वही वीडियोस बनाती हूँ जिसकी सामग्री घर पर आसानी से उपलब्ध हो। तो अब हम जिस कटोरी से हमने मूंगफली ली थी उसी कटोरी से हम गुड़ को लेते हैं। तो हमने 1 कटोरी मूंगफली ली थी, तो 1 कटोरी मैं यहाँ पर गुड़ की ले रही हूँ। तो अब हम गैस को ऑन करते हैं। तो अब हम गुड़ कढ़ाई में डाल देते हैं और अब हम इसमें 1 चम्मच पानी की ऐड कर देते हैं, जिससे कि यह अच्छे से मेल्ट हो जाए। हमें इसमें ज्यादा पानी नहीं डालना है, हमें इसमें 1 चम्मच ही डालना है, जिससे यह अच्छे से पिघल जाए। और हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि हम हाई फ्लेम पर गुड़ को पकाएंगे तो यह जल्दी से ब्लैक होने लगेगा। और मैं यहाँ पर गुड़ को ग्रेट करके यूज में ले रही हूँ। अगर आप भी कर सकते हो तो इसको ग्रेट करके यूज में लीजिए, ताकि यह पिघलने में इसको कम समय लगे। और अगर आप गुड़ को बिना ग्रेट किए इसमें डालोगे तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा पिघलने में ज्यादा। अब हमारा गुड़ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेते हैं। और आप गुड़ को इस प्रकार से चलाते रहना। अगर आप इस प्रकार से छोड़ दोगे इसको बिना चलाए तो यह कढ़ाई की चिपकने लगेगा, इसलिए आप इस प्रकार से चलाते रहिए। अब हमें गुड़ को लो फ्लेम पर पकाते हुए 4 से 5 मिनट हो चुकी हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा गुड़ चिक्की के लिए एकदम परफेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए हम 1 कटोरी में पानी लेते हैं और उसमें हम गुड़ की 3 से 4 बूंद डाल लेते हैं। अब हम इसको ठंडा होने देते हैं। तो अब हम गुड़ को इकट्ठा कर लेते हैं जगह पर इस प्रकार से। तो यह हमारा गुड़ एकदम मुलायम है, तो यह चिक्की के लिए एकदम परफेक्ट नहीं है, इसलिए हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेते हैं लो फ्लेम पर। यहाँ पर इस स्टेज पर 1 चम्मच घी ऐड कर देती हूँ इसमें, जिससे कि मार्केट वाली जो गजक आती हैं उस प्रकार की गजक बनेगी हमारी भी टेस्टी। तो आप 1 चम्मच इस स्टेज पर घी डाल दीजिए। तो अब हम फिर से देख लेते हैं कि हमारा गुड़ चिक्की के लिए परफेक्ट है या नहीं। अब हम इसको देख लेते हैं कि यह टूटता है या नहीं अच्छे से। तो अब हमारे गुड़ के 2 टुकड़े अच्छे से हो जाते हैं। तो अब हमारा गुड़ अच्छे से पककर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें मूंगफली है वो ऐड कर देते हैं और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। आप इसे चौकोर शेप भी दे सकते हो या फिर आप इसे कोई सी भी शेप दे सकते हो, बट मैं यहाँ पर इसको चौकोर शेप में सेट कर रही हूँ इस प्रकार से चम्मच की सहायता से। तो अब मैंने यहाँ पर इसको स्टील की चम्मच के बैक साइड में घी लगाकर उसकी सहायता से हमने इसको इस शेप में कर लिया है। अगर आपसे चम्मच से नहीं होता है तो आप इसको बेलन की सहायता से बेल सकते हो। और ध्यान रहे यह जल्दी से जल्दी सेट करना, क्योंकि हमारी चिक्की जमती बहुत जल्दी से है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी कीजिए आपको इसको सेट करना है। तो अब हम इस पर मार्क लगा देते हैं और ठंडी होने के बाद में इसको तोड़ लेंगे हम। तो अब मैं यहाँ पर इस प्रकार से मार्क लगा रही हूँ काटने के लिए। तो अब हमने इस प्रकार से मार्क लगा दिए हैं। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, आधे घंटे या फिर 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम इसको तोड़ लेंगे, अलग अलग पीसेज कर लेंगे इसके। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।